नमस्कार मित्रों, हिंदी प्रेमियों और शिक्षक साथियों। मैं प्रेम सर की पाठशाला के YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया है, उसी कड़ी में हम हिंदी की आगे जो आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को अगर हम नाम भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो रूप है वो अलग है। इसलिए हम संज्ञा के जो भेद हैं वो मूल तो 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। लेकिन जातिवाचक के भी 2 भेद हैं, जिसमें आप द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कह दें और दूसरा उसी को समूहवाचक कह दें। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान का बोध होता है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक होती है। जैसे राम, गंगा, आगरा, दिल्ली, अमेरिका, ऐसे शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिसे किसी जाति का बोध होता है। जैसे नदी, नदी में गंगा कह दिया तो व्यक्तिवाचक में आ जाती है। लेकिन अगर हम नदी कहते हैं तो नदी बहुत सारी हैं, तो नदी एक जाति का बोध हो गया। पर्वत, अगर हम हिमालय पर्वत कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आता है, लेकिन अगर हम केवल पर्वत कहते हैं तो वो जातिवाचक में आता है। इसलिए हमें यह अंतर समझना चाहिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में भी। इसी तरह से द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक कोई भी, चाहे वो ठोस हो, चाहे तरल हो, चाहे गैसीय अवस्था का पदार्थ हो, वो सभी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के रूप में, संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन, धुआं, जल, तेल, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आपको बता दें जो समूहवाचक, जिसमें समूह का, समुदाय का बोध होता है, जो एक न होकर के अनेक का बोध कराते हैं, वे सभी संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सेना, सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। वर्ग, वर्ग में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, समूह का बोध होता है। तो ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक या समुदायवाचक शब्द कहते हैं। टीम है, ऐसे कोई भी शब्द आप ले लें तो हम उसको समुदाय वाले में समूहवाचक संज्ञा शब्द के रूप में जानते हैं। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो भाव का बोध कराती है, किसी गुण का ज्ञान कराती है, धर्म का बोध कराती है, वो सभी संज्ञा शब्द भाववाचक में आते हैं। अवस्था का बोध कराती है, जैसे मिठास, जैसे कालिमा, जैसे यौवन, बुढ़ापा, ये सब शब्द आते हैं आपके भाववाचक शब्द। तो संज्ञा के ये जो आपने रूप पढ़े हैं, और मैं संज्ञा के बारे में बता दूं, संज्ञा पद है, पद का एक भेद है, संज्ञा शब्द नहीं है। क्योंकि जब शब्द स्वतंत्र रहता है, शब्द रहता है, और जब वाक्य का अंग बन जाता है तो पद बन जाता है। तो पद का एक भेद है संज्ञा। पद के और भी भेद हैं: सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अव्यय में
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये सारे आते हैं। ये सब मिलाकर के अव्यय अविकारी शब्द की परिभाषा में भी आते हैं। और एक बात बता दूं, संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन करने वाला, परिवर्तन होने वाला। संज्ञा से हम उसको बदल सकते हैं, क्रिया में बदल सकते हैं, क्रिया को संज्ञा में बदल सकते हैं। तो जो ये चार आपको बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, इसलिए इनको विकारी शब्द भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज आपको ये समझना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान सा है। अगर आप, मैं फिर दोबारा से बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारा भ्रम रहता है। संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। आप जो कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये सब संज्ञा है। और उसके प्रकार आपको बता दिए। तो जो नाम ही संज्ञा है, और उसके बाद आधार पर 5 प्रकार के संज्ञा है। जैसे कि आपको बताया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये अपने गुण धर्म के आधार पर संज्ञा के भेद हो जाते हैं। तो संज्ञा के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संज्ञा वाक्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण पद है, और पद का भेद भी है। जैसे कि आपने बताया, वाक्य के अंदर पद में भेद बनते हैं, और पद के भेदों को जब हम एकत्रित करते हैं तो वाक्य बन जाता है। वाक्य शब्दों से नहीं बनता, पद से बनता है। इसीलिए वाक्य में 8 प्रकार के पद कहे गए हैं, 9 प्रकार के भी होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन सबको मिला जुला कर जब पूरा हम वाक्य बनाते हैं तो संपूर्ण वाक्य बनता है, और इसलिए ये वाक्य के अंग भी कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं संज्ञा के बारे में फिर से एक बार बता दूं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसको समझना, अगर आप संज्ञा को समझ गए तो आप फिर वाक्य निर्माण में भी आसानी से अपना कार्य कर सकेंगे। इसलिए संज्ञा को बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ये वाक्य का पहला पद है, जहाँ से वाक्य शुरू होता है। इसे हम कर्ता के रूप में भी जानते हैं। और आगे आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि संज्ञा को जानना क्यों जरूरी है। कि जो चीज़ आपको दिख रही है, अगर उसको हम आप वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे वाक्य विन्यास को भी समझना चाहिए। और हम उसके बाद इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो संज्ञा का परिवर्तन होता है। संज्ञा का परिवर्तन हम आपको बताएंगे कि किस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आपस में परिवर्तित हो सकते हैं और अपने विकारी भाव को दिखा सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से संज्ञा के विषय में जानें। और अगर आपको इसमें कोई प्रश्न है तो हमारे इस YouTube चैनल प्रेम सर की पाठशाला में अपना विचार रखेंगे। हम आपको आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखें, और अगली कड़ी में सर्वनाम और विशेषण के विषय में हम जानकारी देंगे, और संज्ञा का और सर्वनाम का, विशेषण का क्रिया के साथ किस तरह बदलाव होता है, किस तरह वो बनते हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। तब तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो हिंदी भाषा की बेसिक जानकारी के लिए परेशान होते हैं, किताबों को ढूंढते हैं, व्याकरण की किताबें मिलती नहीं हैं, और मिलती हैं तो पूरा उनको ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को लगातार देखें, और ये लगातार आपको जानकारी मिलती रहेगी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारे हिंदी भाषा के प्रवर्तक, युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि निज भाषा के ज्ञान से मिटे नहीं को सूल। हृदय के अंदर जो सूल है, जो चुभन है, जब तक निज भाषा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो दूर नहीं होगा। और सब उन्नति का मूल है भाषा,
और मातृभाषा का ज्ञान सभी बच्चों को होना चाहिए। मैं प्रेम कुमार शुक्ल, प्रवक्ता हिंदी, आप लोगों से केवल यही कहना चाहूँगा कि हिंदी पढ़ें, हिंदी पढ़ाएं, हिंदी सीखें, हिंदी सिखाएं और भारतवर्ष को एक खुशहाल राष्ट्र बनाएं, क्योंकि जब तक भाषा बच्चों को नहीं आएगी, भाषा में पूरा जो साहित्य है वो बच्चों को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको निश्चित कह रहा हूँ कि हिंदी हिंदुस्तान और हमारी पहचान है हिंदी, हमारी शान है हिंदी और हमारे सर की ताज है हिंदी। इसलिए हिंदी सीखें, सिखाएं और पढ़ें और पढ़ाएं। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। प्रेम सर की पाठशाला में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय शिक्षक। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। और अगली क्लास में आपको फिर से हम बताएंगे आगे की। जय हिंद, जय भारत।